हेलो गाइस। हमने हिंदू लॉ सीरीज में अभी तक जो जो कंप्लीट किया है उसमें है सोर्सेस ऑफ लॉ। स्कूल से देखी है हमने, को पार्शनरी देखी है, कर्ता देखा है, कंसेप्ट ऑफ कर्ता एंड इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स देखे, और लास्ट में जो देखा था इस सीरीज में वो डिस्कस किया था सैबित एंड मेंस के बारे में। तो आज हिंदू लॉ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इस सीरीज में जो नेक्स्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है हिंदू मैरिज एक्ट। तो आज उसी के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये ऊपर के जितने भी टॉपिक्स हैं आप जाके देख सकते हैं, सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैरिज जैसे नाम से पता चल रहा है तो ये किससे रिलेटेड होगा, मैरिज से रिलेटेड है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज ए लॉ दैट गवर्न्स मैरिज अमंग हिंदूज इन इंडिया। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या है? हिंदुओं के विवाह को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट है? HMA 1955। इट वाज इनेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आज़ादी के बाद में लागू हुआ था। टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज हिंदू पर्सनल लॉ, जो रिफॉर्म करने के लिए और मॉडर्नाइज जो सोसाइटी की नीड्स थी उसके हिसाब से इसको बैलेंस करने के लिए क्या बना था? हिंदू मैरिज एक्ट। बिफोर दिस एक्ट मैरिज was considered a sacrament and there was no concept of divorce। तो इससे पहले जब ये एक्ट आया था उससे पहले जो विवाह था उसको क्या माना जाता था? संस्कार माना जाता था, पवित्र माना जाता था, और तलाक के लिए कोई कंसेप्ट नहीं था, तलाक जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। बट आफ्टर दिस एक्ट मैरिज बिकम ए लीगल इंस्टीट्यूशन। बट इस एक्ट के आने के बाद में मैरिज क्या हो गई? लीगल इंस्टीट्यूशन हो गई, अलोंग विद बीइंग ए रिलीजियस सैक्रामेंट। पहले क्या थी? प्योरली रिलीजियस सैक्रामेंट। अब क्या है? रिलीजियस सैक्रामेंट के साथ में क्या है? लीगल इंस्टीट्यूशन। लीगल इंस्टीट्यूशन क्यों है? क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के साथ क्या हो रही है? रेगुलेट हो रही है। और रिलीजियस सैक्रामेंट क्यों है? कि जो पहले फॉलो की जाती थी मैरिज के दौरान, जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं उनको भी लॉ ने क्या किया है? मान्यता दी है। सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। तो दिस एक्ट डिफाइंस द पर्सन टू whom द एक्ट अप्लाइज। ये जो सेक्शन है क्या डिफाइन करता है कि किस पे ये एक्ट लागू होगा? इट अप्लाइज टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स। ये जो चार कम्युनिटीज हैं इंपॉर्टेंट है, ये इन पे लागू होगा। किस पे? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। इट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। और ये किसके ऊपर भी लागू होगा? जो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, पारसी नहीं है और जूस भी नहीं है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए। तो ये इन पे तो लागू होगा। और इसके अलावा किस पे लागू होगा? जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और जूस नहीं है। तो इस हिंदू मैरिज एक्ट में हम मेजरली क्या क्या कवर करने वाले हैं वो है, पहला देखा हमने एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 2 की बात की। टू whom दी लॉज अप्लाइज, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स। और किस पे अप्लाई नहीं होता है? मुस्लिम, जूस, पारसी एंड क्रिश्चियन। अब इसके बाद में जो सेकंड देखने वाले हैं, डेफिनेशन एंड की कंसेप्ट अंडर द एक्ट। तो
जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो इस एक्ट में है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। कंडीशंस ऑफ ए वैलिड हिंदू मैरिज की वैलिडिटी रखने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, तो सेक्शन 5 को देखने वाले हैं। उसके बाद में सेरेमनीज देखने वाले हैं कि सेरेमनीज का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या बिना सेरेमनीज की शादी को शादी माना जाएगा नहीं माना जाएगा। अंडर सेक्शन 7 उसको देखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन को देखने वाले हैं कि जो अनरजिस्टर्ड मैरिज है क्या वो वैलिड मैरिज नहीं है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को देखने वाले हैं सेक्शन 9 में। सहवास पुनर्स्थापन, जो शादी के बाद में जो राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होती हैं उनको कैसे रेस्टिट्यूट किया जाता है। जुड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बाद में देखेंगे जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण, सेक्शन 10 में। उसके बाद में देखेंगे शून्य विवाह जो शुरू से ही इनवैलिड होते हैं, वॉइड मैरिजेस, सेक्शन 11 में। वॉइडेबल मैरिजेस, सेक्शन 12। शून्यकरण विवाह, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, जो शून्य और शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चों की जो क्या है, लेजिटिमेसी क्या है उसके बारे में देखेंगे। डिवोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके ग्राउंड्स के बारे में पढ़ेंगे सेक्शन 13 में। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिवोर्स, नॉर्मल डिवोर्स एंड जो म्यूचुअल कंसेंट के से जो होता है 13B में डाइवोर्स जो होता है उसमें क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे सेक्शन 24 में। परमानेंट एलिमनी की बात करेंगे एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे सेक्शन 25, स्थायी भरण पोषण के बारे में। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन की, जो किस में आता है 26 में। और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का निपटान कैसे होता है वो देखेंगे आर्टिकल 27 में। तो इसको हिंदू मैरिज एक्ट में हम क्या देखने वाले हैं, एक तो पहले देखने वाले हैं मैरिज से रिलेटेड कंसेप्ट जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, सेरेमनीज, रजिस्ट्रेशन। इसके बाद में हम देखने वाले हैं मैरिज हो गई, देन क्या, डाइवोर्स। डाइवोर्स में देखेंगे डाइवोर्स ग्राउंड्स, उसके बाद में म्यूचुअल कंसेंट, जुडिशियल सेपरेशन एंड न्यायिक पृथक्करण एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसके बाद में जो थर्ड पिलर आता है इसमें, इस एक्ट में, उसके बारे में बात करेंगे हम, मेंटेनेंस के बारे में। एलिमनी, परमानेंट, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें मेजर जो 3 पिलर है, किस किस के बारे में बात करने वाले हैं हम आगे इस एक्ट में। मैरिज, सेकंड क्या है, डाइवोर्स, एंड थर्ड वन इज मेंटेनेंस। पूरे एक्सप्लेन वे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपकी अगर थ्योरी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो आपको आगे चल के जो आप प्रैक्टिस में आओगे तो इसमें ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही इजी हो जाएंगी। तो जो भी नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो ग्राउंड्स ऑफ हिंदू मैरिज, और जो कौन कौन से वैलिड ग्राउंड्स हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम जो पहला एक्ट पढ़ने वाले हैं वो है हिंदू मैरिज एक्ट। और जो अभी डिस्कस किया वो सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन सबको
एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी चीज़ है। एंड आप कोर्ट में ये सारी चीज़ें सुनोगे, बट आपके कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने में, प्रैक्टिकल सीखने में, इनको जो प्रैक्टिस में आओगे आप, तो तब सीखने में, जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझ के करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे उसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इसकी जो पुरानी क्लासेस है, जो पहले की थी, जो सोर्सेज वगैरह करता, सेबेत एंड महंस, वो आप देख सकते हैं और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। एंड हमने जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज कंप्लीट कर ली है, तो आप उसको भी जाके रेफर कर सकते हैं। एंड आपके जो भी सजेशंस हैं वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं कि क्या और इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए। बाकी अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।